एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ जो कि ट्रेडर्स करते हैं और नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई फॉल्स सिग्नल्स से बचने के लिए हम मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि फॉल्स सिग्नल जो होते हैं वो हमारे उसमें से चले जाते हैं। तो अगर आप मेरी बात सुनोगे अभी जो मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने जो एनालिसिस करते हुए जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हो इतने ज़्यादा, उनको यूज़ करना बंद कर दोगे। बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडर्स क्या कहते हैं कि फिल्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि हम एक इंडिकेटर के साथ काम करते हैं तो हमें एक ही इंडिकेटर मिलता है, लेकिन अगर हम 2-3 इंडिकेटर्स के साथ काम करते हैं तो हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाती है, 2-3 इंडिकेटर एक साथ आपको ट्रेंड बता रहे होते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक मैथमेटिक कैलकुलेशन पे काम करते हैं, और आपने देखा होगा हर एक इंडिकेटर का एक पैरामीटर होता है। जैसे मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो 14 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाते हो, RSI 14 पीरियड की लगाते हो। अगर आप अलग अलग पीरियड की RSI या मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके पैरामीटर्स जो आप यूज़ करते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, वो पैरामीटर फास्ट या स्लो हो जाते हैं। फास्ट या स्लो से मेरा मतलब ये है, अगर फास्ट होंगे पैरामीटर, जैसे मूविंग एवरेज में आप 14 का यूज़ करते हो, 14 की जगह आप 4 का यूज़ करने लगोगे तो आपको सिग्नल्स ज़्यादा मिलने लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 14 को 24 कर दोगे तो आपको सिग्नल कम मिलने लगेंगे, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, उसका मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए 3 मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, एक 14 पीरियड की, एक 25 पीरियड की, एक 50 पीरियड की, और आप कहते हो कि अब यहाँ पर मैं कन्फर्मेशन से सिग्नल लूँगा, तीनों में जब मेरा बाय आएगा तो मैं बाय करूँगा, और तीनों में जब मेरा सेल आएगा तो मैं सेल करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरे फॉल्स सिग्नल जो है वो यहाँ में से चले जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आप 50 की मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हो। सिर्फ जो आपने 14 की और 25 की लगाई पहले, उसका कोई लेना देना ही नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी से, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी में कंफर्मेशन कौन से इंडिकेटर पे आ रहा है, तीसरे इंडिकेटर पे। तीसरे इंडिकेटर का पैरामीटर क्या है, सबसे ज़्यादा स्लो है, जो सबसे बाद में सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब कि आप सिर्फ उसी इंडिकेटर के ऊपर काम कर रहे हो, बाकी के इंडिकेटर पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अपना ट्रेडिंग करते हो या आपका ये तरीका है, तो मुझे लगता है कि आपको बदल देना चाहिए।